स्वागत है आप सभी का डेफटेक माइंड्स में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जनरेटिव एआई के एक मॉडल की जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हम सभी ने कभी ना कभी जनरेटिव एआई का इस्तेमाल किया है, चाहे वो चैट जीपीटी हो या जेमिनाई हो। और आज के टाइम में अगर देखा जाए जिस तरह से जिबली आर्ट फेमस हो रहा है, जिसको चैट जीपीटी से लोग बना रहे हैं, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि हर किसी ने कहीं ना कहीं चैट जीपीटी या जेमिनाई का इस्तेमाल किया है। चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे मॉडल्स ये जनरेटिव एआई मॉडल्स कहलाए जाते हैं, क्योंकि ये जो भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं ये नए रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं, इसलिए इसको जनरेटिव एआई कहा जाता है। अब अगर मैं बात करूं चैट जीपीटी की, तो जो इनके एडवांस मॉडल्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं चैट जीपीटी 4 की या जेमिनाई की या क्लॉड 3.7 की, ये जो मॉडल्स हैं ये पे करके मिलते हैं आपको जो सिंपल मॉडल्स हैं चैट जीपीटी के वो आपको फ्री मिल जाते हैं, या फिर आपको ट्रायल के लिए जीपीटी 4 की कुछ चैट्स मिल जाती हैं। मगर आप अगर उसको अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए एज अ वर्किंग प्रोफेशनल यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पे करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा मॉडल अवेलेबल है जो टोटली अपनी सर्विस फ्री दे रहा है और उसके अलावा उसकी जो परफॉर्मेंस है वो चैट जीपीटी के मॉडल से बेटर है, ऐसा एक मॉडल बना दिया है डीप सीक ने, जो मॉडल है डीप सीक R1। डीप सीक एआई एक कंपनी है, एक रिसर्च लैब है जो कटिंग एज लैंग्वेज मॉडल्स बनाते हैं मल्टी मॉडल एआई के लिए। मल्टी मॉडल एआई जो मल्टीपल इनपुट आउटपुट को सपोर्ट कर सके, ना ही सिर्फ टेक्स्ट बल्कि इमेजेस, ऑडियो, इन सब में डील कर सके, इसको मल्टी मॉडल एआई बोला जाता है। तो डीप सीक एआई एक ऐसी रिसर्च लैब है जो इन सब पे काम करती है। और अगर हम फर्दर बात करें डीप सीक के मॉडल्स की, तो जो इनके पावरफुल मॉडल्स हैं वो राइवल हैं काफ़ी बड़े नाम के जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि चैट जीपीटी या जेमिनाई। लेकिन ऐसा क्या है जो डीप सीक को बहुत ख़ास बना रहा है? पहली बात देखें तो डीप सीक एआई मॉडल, जैसे कि डीप सीक का वर्जन 2 है, ये ट्रेंड है मैसिव डेटा सेट पे। करंटली अगर हम बात करें तो वर्जन 3 भी अवेलेबल है। तो ये मॉडल्स मैसिव डेटा पे सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि चाइनीज़ लैंग्वेज पर भी ट्रेन है। बाकी एआई मॉडल्स हालांकि वो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं, मगर वो ट्रेन सिंगल लैंग्वेज डेटा पर ही होते हैं। उसके बाद वो ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो बाकी डेटा दे करके किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश पर नहीं, इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों लैंग्वेज पर ट्रेंड है। उसके अलावा डीप सीक जो है वो ओपन वेट मॉडल प्रोवाइड कराता है। ओपन वेट का मतलब क्या है? इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, इसको ट्वीक कर सकता है, इसको ट्रेन कर सकता है और अपनी पर्सनल लोकल मशीन में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें चैटबॉट्स टू रिसर्च असिस्टेंट की, डीप सीक एआई नेक्स्ट जेन एप्लीकेशन को पावर करता है फाइनेंस में, हेल्थ केयर में और उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ों में। लेकिन ये सब सिर्फ एक ओवरव्यू है डीप सीक का। डीप सीक काफ़ी लंबे टाइम से इस पर काम कर रहा है, जिस तरह से ओपन एआई काम कर रहा है या गूगल काम कर रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहे हैं। मगर हाल ही में कुछ महीने पहले डीप सीक ने एक मॉडल लॉन्च किया था जिसका नाम है डीप थिंक R1। ये एक रीजनिंग मॉडल है। रीजनिंग मॉडल इस तरह के मॉडल होते हैं। रीजनिंग मॉडल एक अगर बात करें तो चैट जीपीटी ने भी बनाया है ओवन मॉडल। बाकी सारी कंपनीज भी अपने रीजनिंग मॉडल्स बना रही हैं, जिनमें से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस डीप सीक के मॉडल की है। रीजनिंग मॉडल्स ऐसे मॉडल होते हैं जो ज़्यादा टाइम लेते हैं रिस्पॉन्स जनरेट करने में, लेकिन वो रिस्पॉन्स एक्यूरेट होते हैं, ऑन टू द पॉइंट होते हैं। वो रीजनिंग मॉडल्स ज़्यादा सोचते हैं, कैपेबल हैं डीप थिंकिंग के, और अच्छा सोचने के बाद एक बेहतर रिस्पॉन्स देते हैं। चाहे वो इस तरह के क्वेश्चंस हों जो हेल्यूसिनेट करते हैं, तो अगर डीप सीक की बात करें तो इसमें हेल्यूसिनेशन बहुत कम है और इसका मॉडल बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज देता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं डीप सीक की वेबसाइट पर। तो डीप सीक की वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप सिंपली गूगल करेंगे डीप सीक। आप दूसरा ब्राउज़र या दूसरा सर्च इंजन भी यूज़ कर सकते हैं और आप पहली लिंक पर चले जाएंगे जहां आपको कुछ लॉगिन करने के लिए मिलेगा। आप लॉगिन या साइनअप कर सकते हैं। मैं साइनअप करूंगा क्योंकि मैं लॉगिन नहीं हूं, और साइनअप करने के लिए मुझे ईमेल एड्रेस वगैरह देना है, या फिर आप डायरेक्टली अपने गूगल अकाउंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। और मुझे अपनी अकाउंट सेलेक्ट करनी है, कंटिन्यू करना है, और बस मुझे यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। कंफर्म करने के बाद हम डीप सीक पर आ गए। अब अगर बात करी जाए तो डीप सीक एक चाइनीज़ कंपनी है जिसने ये डीप सीक एआई बनाया है, और बहुत ही लोग कंसर्न करते हैं डेटा के लिए कि चाइनीज़ कंपनी, क्योंकि अगर आप चाइनीज़ लॉस को जानते हैं तो आप जानते हैं कि हर चाइनीज़ कंपनी को अपना डेटा गवर्नमेंट को देना होता है, तो डायरेक्टली आपका डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट तक भी जा रहा है। तो अगर आप कुछ पर्सनल डेटा यूज़ करके डीप सीक एआई को यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा आप डायरेक्टली डीप सीक यूज़ करें। इसके बजाय आप यूज़ कर सकते हैं टुगेदर एआई। टुगेदर एआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे ओपन सोर्स मॉडल होस्ट करे हुए हैं, यानी ये डेटा ना कि डीप सीक एआई पर जाकर टुगेदर एआई पर जाएगा।
और टुगेदर एआई एक यूएस बेस्ड कंपनी है, तो आप समझ सकते हैं कि आप अपना डेटा चाइनीज़ कंपनी को देना चाहते हैं या आप अपना डेटा यूएस बेस्ड कंपनी को देना चाहते हैं। वंस अगेन यूएस में कोई ऐसी लॉ नहीं है जो गवर्नमेंट को डेटा देने पे मजबूर करती है, तो इस वजह से आप टुगेदर एआई को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, ये सारे ही ओपन सोर्स मॉडल्स हैं, जैसे कि DeepSeek R1। वंस अगेन DeepSeek R1 को ये लोग क्यों यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका वेट ओपनली अवेलेबल है, कोई भी उन वेट को यूज़ कर सकता है, अपने लोकल मशीन पर या अपने क्लाउड पर ट्रेन कर सकता है और मॉडल को रख सकता है। वंस अगेन मैं आपको DeepSeek ही यूज़ करके दिखाऊंगा, ना कि टुगेदर एआई। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास न्यू चैट का ऑप्शन है, यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन का ऑप्शन है। मैं यहाँ पर क्लिक करके स्कैन कर सकता हूँ एप्लीकेशन लेने के लिए। DeepSeek की एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, आप उसको मोबाइल में डाउनलोड करके DeepSeek एआई को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाता है। अगर मेरे पास कोई भी मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ उसमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो मैं वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाता है, यानी अगर हम कोई भी प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन DeepSeek से पूछ रहे हैं और अगर उसमें इंटरनेट सर्च करने की ज़रूरत है तो मुझे ये क्लिक करना पड़ेगा और वो इंटरनेट को सर्च करेगा। इसके अलावा करंटली अगर देखा जाए, अगर मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ और क्वेश्चन पूछता हूँ तो DeepSeek जो है वर्जन 3 से आंसर करेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा सोचे और बेहतर रिस्पॉन्स दे तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, ताकि मैं DeepSeek R1 मॉडल को सिलेक्ट कर सकूँ और उसके रिस्पॉन्सेज देख सकूँ। अब मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ नॉर्मल DeepSeek वर्जन 3 से, जैसे कि मेरे पास एक ये क्वेश्चन है, एक ये प्रॉम्प्ट है, जहाँ पर मैं एक रेज्यूमे बनवाना चाहता हूँ एक एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट का, जो कि स्किल्ड है पाइथन, SQL, मशीन लर्निंग और टूल्स जैसे कि पावर BI में। फोकस करना है इंटर्नशिप पे और पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे। तो देखते हैं ये किस तरह का रिस्पॉन्स मुझे देता है। मैं इसको एंटर करूँगा और रिस्पॉन्स देखूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इसने रिस्पॉन्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। आप इस तरीके का रिस्पॉन्स देख सकते हैं और यहाँ पर मुझे ये सब चीज़ें मिल रही हैं। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह दिए, फिर प्रोफेशनल समरी जनरेट करी, कुछ टेक्निकल स्किल्स मेंशन करी हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग में पाइथन, पांडास, SQL, डेटा विजुअलाइजेशन में पावर BI, टैब्लू, मैटप्लॉट, सीबोन। हालांकि मैंने सिर्फ पावर BI की बात करी थी, इसने बाकी टूल्स भी ऐड करे हैं। मशीन लर्निंग में इसने रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग वगैरह ऐड करा है, डेटाबेस मैनेजमेंट ऐड किया है, टूल्स ऐड किए हैं। उसके बाद एजुकेशन का मुझे ऑप्शन दिया है कि मैं यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह डाल सकूँ। उसके बाद इंटर्नशिप उसने मेंशन करी है कि मैं यहाँ पर कंपनी नेम वगैरह डालूंगा। उसके बाद बिजनेस इंटेलिजेंस इंटर्न, पर्सनल प्रोजेक्ट कुछ मेंशन करे हैं, सर्टिफिकेशन मेंशन करी हैं, और ये आपका रेज्यूमे रेडी है। मगर मैं इसे यूज़ नहीं करना चाहता। मैं चाहूँगा कि मैं एक न्यू चैट पे जाऊँ, मैं DeepSeek R1 मॉडल को यूज़ करूँ और मैं सिमिलर क्वेश्चन इससे पूछूँ। तब मैं देखूँगा कि ये किस तरह का रिस्पॉन्स मुझे देता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा रिस्पॉन्स जनरेट करने में, क्योंकि ये एक डीप थिंक मॉडल है। ये डीप रिसर्च करेगा, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उस पर ये अपने डेटा में नहीं ढूंढेगा, ये बल्कि खुद सोचेगा, इसको खुद थिंक करेगा और फिर आपको रिस्पॉन्स देगा। पिछले मॉडल ने जो भी डेटा में सिमिलर डेटा मिला उसको उसने कुछ मैनिपुलेट करके मुझे कुछ आउटपुट दिया। यहाँ पर ये एक एज एन AI वर्क कर रहा है जो कि सोच कर मुझे जवाब दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें ये इस वक्त सोच रहा है। अभी तक इसने आउटपुट जनरेट नहीं किया, ये सब चीज़ें ये सोच रहा है। जैसे कि आप ओके, लेट मी स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द यूज़र रिक्वेस्ट, दे वांट अ रेज्यूमे ऑफ एन एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट, स्किल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, द फोकस शुड बी ऑन इंटर्नशिप एंड पर्सनल प्रोजेक्ट, फर्स्ट आई नीड टू स्ट्रक्चर द रेज्यूमे प्रॉपर्ली, नेक्स्ट द एजुकेशन सेक्शन। उसके बाद ये सब चीज़ें सोच रहा है। ये सब आपको रिस्पॉन्स नहीं जनरेट किया अभी तक, अभी ये सब सोच रहा है। और यहाँ इसने जनरेट करना स्टार्ट कर दिया रिस्पॉन्सेस को। उसने सिटी, स्टेट, एक ईमेल आईडी, एक फ़ोन नंबर, समरी यहाँ पर दिया है, एजुकेशन दिया है उसने। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स उसी तरह से मेंशन करी है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उसी तरह से मेंशन किया है। तो चेंजेस कहाँ है? अगर मैं देखूँ कि यहाँ पर डिटेल ओरिएंटेड एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन पाइथन, SQL, मशीन लर्निंग। और अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ तो कैसा रिस्पॉन्स मिला है मुझे, डिटेल ओरिएंटेड एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट। तो ठीक है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रिस्पॉन्स है, क्योंकि वंस अगेन ये रेज्यूमे मुझे दे रहा है। तो अभी मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क दोनों रिस्पॉन्सेज में नहीं नज़र आया। हालांकि प्रोजेक्ट की बात करें तो कस्टमर सेगमेंटेशन, कोविड-19 ट्रेंड डैशबोर्ड, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कस्टमर सेगमेंटेशन, SQL डेटाबेस। तो आप देख सकते हैं कि पर्सनल प्रोजेक्ट जो उसने हैं वो करंट टाइम के हिसाब से उसने बना कर दिए हैं, जैसे कोविड-19, प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस, ई-कॉमर्स सेल्स एनालिसिस। तो ये करंट टाइम के हिसाब से जो प्रोजेक्ट आपको भी बनाने चाहिए उस तरीके के प्रोजेक्ट उसने मेंशन करे हैं। तो बेहतर थोड़ा सा रिस्पॉन्स यहाँ मुझे देखने को मिला है। सर्टिफिकेशन में गूगल डेटा एनालिटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर BI डेटा एनालिस्ट, एडिशनल में लैंग्वेजेस हैं। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इंटर्नशिप में डेटा एनालिस्ट इंटर्न और बिजनेस एनालिस्ट इंटर्न है, ऑटोमेटेड डेटा क्लीनिंग वर्कफ्लो यूजिंग पाइथन। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे कैसा रिस्पॉन्स मिला है। ठीक है, तो ओवरऑल थोड़ा बेहतर रिस्पॉन्स ज़रूर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। बट जहाँ पर मॉडल को एक्चुअली सोचने की ज़रूरत है वहाँ आप डेफिनेटली बेटर रिस्पॉन्स देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ किसी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन की, तो मैं रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है, तो ये एक रीजनिंग क्वेश्चन है। लुक इन द सीरीज व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। और
अगर मैं ये क्वेश्चन इस रीजनिंग मॉडल से पूछता हूँ तो आप देखिए क्या रिस्पॉन्स देता है। मैं आंसर्स अगर चेक करूँ तो आंसर है डी, जो कि है 15। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो जनरली एक एआई मॉडल उसमें हेल्यूसिनेट करेगा, कंफ्यूज होगा और सही आउटपुट नहीं दे पाएगा, लेकिन एक रीजनिंग मॉडल बेहतर आउटपुट जनरेट कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल सोच रहा है, थिंकिंग। सो द नेक्स्ट नंबर शुड बी 15। इसने सोच कर ये मुझे आउटपुट, फ़िलहाल आउटपुट नहीं दिया है, बट उसने सोच लिया है कि नेक्स्ट नंबर 15 होना चाहिए। हालांकि अभी तक आउटपुट जनरेट करना उसने स्टार्ट नहीं किया है, और यहाँ उसने आउटपुट स्टार्ट कर दिया है, और अभी वो मुझे एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से ये फाइनल आंसर 15 आएगा। सो दस द नेक्स्ट नंबर इज़ 15, और उसने पूरी एक्सप्लेनेशन की है कि सीक्वेंस अल्टर्स बिटवीन टू ऑपरेशंस, 12 11, 13 12, 14 13। पहले हमने सब्ट्रैक्ट किया है एक नंबर, 12 से सब्ट्रैक्ट किया 11 बन गया, फिर 13 से सब्ट्रैक्ट किया 12 बन गया, 14 से सब्ट्रैक्ट किया 13 बन गया। जो नेक्स्ट नंबर है वो एडिशन 2 है, तो सब्सट्रैक्शन एडिशन सब्सट्रैक्शन एडिशन सब्सट्रैक्शन एडिशन। सो यहाँ पे फाइनली एडिशन होना चाहिए, तो यहाँ पे नंबर 15 है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बेहतर रिस्पॉन्स इसने मुझे दिया है एक रीज़न बेस्ड क्वेश्चन का, जिसको ज़्यादा थिंकिंग की ज़रूरत है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे किस तरह से डीप सीक मॉडल वर्क कर रहा है। वंस अगेन, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं और अपने पर्सनल डेटा पे यूज़ कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा together.ai पर जाएँ और यहाँ पे डीप सीक R1 सेलेक्ट करें, और वहाँ से अपनी डीप सीक R1 मॉडल को थ्रू API यूज़ करें। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।